हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम कुछ प्रोग्राम के कोडिंग के बारे में बात करते हैं। तो कुछ एग्जांपल देखेंगे हम सिंपल कोडिंग के बारे में। तो ये जो कोड्स के क्वेश्चन हैं, ये नॉन प्रोग्रामिंग जो कोड्स वाले सिलेबस होते हैं उसमें आते हैं, जैसा कि हमने इसको कॉग्निट में देखा था। तो अगर आप लोग ऐसा कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर जो बिगनर्स हैं कंप्यूटर साइंस में, प्रोग्रामिंग में, तो उनके लिए वीडियो यूज़फुल होगा। तो हम एक एक करके इसमें एग्जांपल लिखेंगे और एग्जांपल के थ्रू हम उसके की मतलब प्रोग्रामिंग के कीवर्ड्स भी जानेंगे। तो बिना टाइम के वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट स्लाइड है। तो फर्स्ट स्लाइड में ये जो क्वेश्चंस आएंगे, आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो दो तीन तरीके के आते हैं सीडो कोड के ऊपर। एक होगा कि आपके प्रॉब्लम दी होगी, आपको उस पर एक एल्गोरिथम लिखनी होगी सीडो कोड, और दूसरा होगा कि आपको कोड दिया होगा, उसमें में से आपको आउटपुट निकालना है। कोड पहले दिया होगा, फिर नीचे दिया होगा आउटपुट में आपका क्वेश्चन, तो उसी क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। तो ये हमारा जो सेकंड टाइप वाला जो मैंने बताया, कोड दिया है और उसमें में से हमें आंसर ढूंढना है। तो इन सब में आंसर हमारा आउटपुट ही है। तो पहला देख ले रहे हैं, आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। तो एक एक करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा। आप क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले में दिया हुआ है नम वन। नम जो होता है नंबर्स के लिए, बेसिकली इंटीजर्स के लिए हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं नम, इंट नम या फिर जो भी हो। तो नम वन दिया है, नम वन की वैल्यू असाइन कर दी गई है 5 एंड नम टू की वैल्यू असाइन कर दी गई है 3। तो ये हमारी एडिशन पे बेस्ड है। तो सम इक्वल टू सम एक डिफाइन कर दिया हमने। सम इक्वल टू दिया हुआ है नम प्लस नम वन प्लस नम टू। तो सिंपल सी बात है, नम वन की वैल्यू 5 थी, नम टू की वैल्यू 3 थी। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। तो हमारा आंसर देखिए 8 है। देखिए एग्जाम्पल में पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सम। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो सम की वैल्यू 8 हो जाएगी। बहुत ही सिंपल था ना। ऐसे ही सारे हैं एक एक करके। अब सेकंड आया सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी वही है, नम वन की वैल्यू दी गई 10, नम टू की वैल्यू 6, डिफरेंस डिफाइन किया गया, दिया गया डिफरेंस हमने ले लिया है फंक्शन, जिसकी वैल्यू रख दी हमने नम वन माइनस नम टू। तो हम नम वन में से नम टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 6, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। सेकंड में मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में नम वन की वैल्यू 7, नम टू की वैल्यू 4, और वो हमने डिफाइन किया वेरिएबल प्रोडक्ट इक्वल टू नम वन एस्ट्रिक नम टू। यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए आप मल्टीप्लाई क्रॉस का वो वेरिएबल नहीं चूज़ करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे एस्ट्रिक का। प्रोग्रामिंग में एस्ट्रिक का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो 7 4 28 हो जाएगा। डिवीजन में आते हैं। डिवीजन भी वही सिंपल, नम वन 15, नम टू 3, कोशेंट इक्वल टू हमने डिफाइन किया नम वन ऑब्लिक नम टू। तो 15/3 5 हो जाएगा। अब ये 5.0 लिख रहा है, इसको खाली 5 लिखना था क्योंकि हमने कुछ फ्लोट नहीं डिफाइन किया। अगर ये इंट में होता तो 5 लिखता, और 5.0 लिखने के लिए हमें जो वेरिएबल देना पड़ेगा वो फ्लोट डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो आगे साथ जानेंगे आप लोग। अभी ये स्टार्टिंग का है तो इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक चीज़ आप खाली सीखिए, वही आपको काम आएगा। तो 5 अब अभी तक तो आपका आसान चल रहा था, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब थोड़ा कुछ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। अब ये मॉडुलस फंक्शन का बेसिक मतलब होता है, जो आपको ये परसेंट दिखाई दे रहा है, ये परसेंटेज नहीं है, ये मॉडुलस होता है। तो मॉडुलस का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करें और जो रिमाइंडर आए वही मॉडुलस होता है। जैसे 3/2 करेंगे हम तो हमें 1 आएगा, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी 1 आ रहा है, तो चलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होते हैं। 5/2 करते हैं, 5/2। तो जब 5/2 करेंगे तो हम वैसे लोग आंसर देंगे। अगर ये वाला प्रोग्रामिंग में ये वाला वेरिएबल ये वाला लगा हुआ है तो हम इसका आंसर आएगा हमारे पास 2। लेकिन अगर ये मॉडुलस फंक्शन लगा हुआ है, ये परसेंटेज वाला, तो हमारा इसका आंसर आएगा 1। तो परसेंटेज मतलब मॉडुलस फंक्शन में हम रिमाइंडर देखते हैं
और जब सिंपली डिवाइड होता है तो उसमें हम कोसेंट देखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये हमेशा आपको काम आएगी। तो इसमें रिमाइंडर साफ साफ लिख दिया है, हर जगह रिमाइंडर नहीं लिखता है। तो रिमाइंडर इक्वल टू डिफाइन कर दिया गया num1 मॉडुलस num2। यहाँ आप कुछ भी लिखिए, बेसिकली जो आपका ये फंक्शन है मेन आपका फंक्शन काम करेगा। यहाँ आप कुछ भी लिखिए, यहाँ आप अपना नाम भी लिख दीजिए तो आपकी नाम की वैल्यू की आ जाएगी, लेकिन मेन काम करेगा ये फंक्शन। तो बेसिकली आप इसको देखना है। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे 17 को 5 से, तो 15 तो हमारा चला, 15 कट जाएगा 3 से, बचेगा हमारे पास 2। तो 3 होगा हमारा क्वेश्चन एंड 2 होगा हमारा रिमाइंडर। तो मॉडुलस फंक्शन में हमें हमेशा रिमाइंडर को ही लिखना है। अब आ गया एक्सपोनेंशियल वाला एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट के लिए हम 2 एस्ट्रिक का यूज करते हैं। एक्सपोनेंट मतलब पावर से 2 की पावर 3, 3 की पावर 4। तो उसमें दो चीज़ होता है, एक बेस होता है, एक एक्सपोनेंट होता है। तो जो नीचे लिखा होता है वो बेस होता है, जो उसकी पावर में होता है वो उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो बेस हमने डिफाइन कर दिया 2, एक्सपोनेंट हमने लिया 3। अब रिजल्ट जो हमारा वो है बेस डबल एस्ट्रिक एक्सपोनेंट। तो डबल एस्ट्रिक का मतलब पावर में चला जाएगा, तो बेस हमारे पास 2 है, एक्सपोनेंट की वैल्यू 3 है, तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। तो ये सिंपल है क्वेश्चन। अब सेकंड आ गया कंपैरिजन। कंपैरिजन में हम एक ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर या फिर 2 मोर देन कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। तो num1 की वैल्यू हमने 8 डिफाइन कर दी, num2 की वैल्यू हमने 12 डिफाइन कर दी। अब हमें देखना है इज ग्रेटर, हमने एक कीवर्ड लिया, इज ग्रेटर फंक्शन में हमने डाला कि num1 ग्रेटर देन num2। अगर ये सही है, इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज ग्रेटर की वैल्यू ट्रू और फॉल्स। तो हमें इज ग्रेटर की वैल्यू देखना है ट्रू है या फॉल्स है। तो उसके लिए हमें num1 और num2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। हमारे जो परफॉर्म वाला हमारा प्रोग्राम है, तो num1 की वैल्यू 8 है, num2 की वैल्यू 12 है। तो वैरी इसमें ग्रेटर देन का सिंबल लगा हुआ है, 8 ग्रेटर देन 12, जो कि फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पहले जान ले रहे हैं। जो मैथ साइड के नहीं है उनको नहीं पता होगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली 3 होते हैं, नॉट होता है, और होता है, एंड होता है। तो नॉट में जो होता है हमेशा इसका उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। अगर 1 है तो 0 हो जाएगा। 0 1 बोलेन अलजेब्रा में लेते हैं हम हमेशा एग्जाम्पल में। और का जो मतलब है, और का मतलब है अगर एक बार भी 1 आया है तो उसका वैल्यू 1 होगा। जिससे हमने दो वैल्यू ली, 1 एंड 0, मतलब ट्रू और फॉल्स। तो अगर एक बार भी ट्रू है तो उसमें वैल्यू ट्रू ही आएगी। अगर इसकी वैल्यू फॉल्स जब आएगी, जब दोनों वैल्यू फॉल्स हो या दोनों वैल्यू 0 हो, तब इसकी वैल्यू 0 आएगी, मतलब हमेशा 1 आएगी। और एंड में उसी का उल्टा हो जाएगा। एंड का मतलब होता है जब दोनों ट्रू हो तभी ट्रू होगा, एक ट्रू होने पे वो ट्रू नहीं होगा, वो फॉल्स ही होगा। तो इसमें 1 वैल्यू आएगी जब दोनों 1 हो, तब इसकी वैल्यू 1 आएगी। और अगर इसमें में से एक भी 0 हो गया तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है, नॉट में तो अपोजिट हो जाता है, जस्ट अपोजिट। और में अगर दोनों 0 हैं तो 0 आएगा, नहीं तो हमेशा 1। एंड में अगर दोनों 1 है तो 1 आएगा, नहीं तो हमेशा 0। तो ये चीज़ आपको इतना ध्यान रखना है। इसी से आगे सारे गेट बनते हैं, नॉर, एक्सॉर, नॉट गेट को जोड़ के हम आगे सारे गेट बनाते हैं। तो बेसिकली ये 3 फंक्शन आप याद रखिए बिगनर्स में, जो बेसिक है। तो इसमें दिया है इज सनी, एक ले लिया हमने, वो ट्रू है। इज वार्म फॉल्स, वेदर के बारे में मान लीजिए बात कर रहे हैं। तो शुड गो आउट, इज सनी एंड इज वार्म। तो शुड गो आउट बेस्ड ऑन वैल्यू इज ऑफ इज सनी एंड इज वार्म। तो आप देखिए आपका जो इसमें लॉजिकल ऑपरेटर है वो एंड लगा हुआ है। एंड का मतलब जब ये भी ट्रू हो तब ये भी ट्रू हो, तब इसकी वैल्यू ट्रू होगी। अगर इसमें में से एक भी फॉल्स निकल गया तो इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। ठीक, तो उसमें ऊपर देखते हैं वैल्यू क्या है। इज सनी ट्रू है, इज वार्म फॉल्स है, तो एक फॉल्स हो गया तो वैल्यू इसकी फॉल्स हो जाएगी। तो उसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर पे बेस्ड क्वेश्चन थे ये। तो मैंने एक बहुत ही सिंपल लिया है, इससे हल्के से लेवल कॉम्प्लेक्स होता है, और नहीं तो बाकी मेन जो उसका पीछे जो रीजन होता है वो सब यही होते हैं। तो इनको आप अच्छे से समझ ले गए तो आप इससे हल्के कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे।
अब ये स्ट्रिंग कॉन्टेशन का क्वेश्चन आ गया। इसमें जो स्ट्रिंग जो होती है हमारी, जो हम वर्ड लिखते हैं, हेलो, माई सेल्फ एलाइस एंड माई फ्रेंड बॉब, तो ये एक स्ट्रिंग के रूप में लिया था, जो हमारा पैराग्राफ नहीं, मतलब एक वर्ड्स की काफ़ी सारे वर्ड्स को स्ट्रिंग बोलते हैं हम प्रोग्रामिंग में। तो स्ट्रिंग को ऐड करना या स्ट्रिंग को बढ़ाना सीखेंगे। तो एक हमने कीवर्ड ले लिया, डिफाइन कर दिया ग्रीटिंग्स, जिसकी वैल्यू हमने पुट कर दी हेलो। एक हमने नेम ले लिया, जिसकी वैल्यू हमने कर दी एलाइस। फिर हमने एक मैसेज डिफाइन किया और मैसेज में हमने दे दिया ग्रीटिंग्स प्लस नेम। तो ग्रीटिंग्स की वैल्यू हेलो है, नेम की वैल्यू एलाइस है। तो जैसे हम एडिशन में कर रहे थे वैसे ही हमको यहाँ सिंपल पुट कर देना है। तो जो हमारा मैसेज हो जाएगा वो हेलो एलाइस हो जाएगा। अभी यहाँ हम हेलो की जगह 4 रखते, यहाँ पे 2 लगते, लेकिन तो हमारा ये ऐड नहीं होता। मैसेज जो है हमारा ग्रीटिंग्स प्लस नेम है, तो हमारा हो जाता अगर समझाता हूँ, ग्रीटिंग्स की वैल्यू हम 4 रखते इसको हटा के, और एलाइस की वैल्यू हम रखते 3। तो हमारा जो मैसेज होता तो ऐड होता तो ये 4 और 3 हो जाता, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में हम कभी एडिशन नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे एडिशन होता, हम एडिशन पहले से डिफाइन करते, नम लेते, उसकी वैल्यू नम बताते, तो नम वो समझ जाता कि ये नंबर है कोई, तो इसको हमें ऐड करना है, तब 4 और 3 7 आ जाते, लेकिन यहाँ 4 और 3 ही आएगा। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग में खाली वर्ड्स ऐड होंगे, और अगर स्ट्रिंग में हमने कोई नंबर दे दिया तो वो नंबर नहीं है, जो वर्ड के थ्रू उसको ट्रीट करेगा। तो लिस्ट क्रिएशन, हम लिस्ट जो बनाते हैं, हम अपनी लिस्ट बनाते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में भी एक लिस्ट होती है। तो लिस्ट में हमने फ्रूट्स की एक लिस्ट बनाई, एप्पल, बनाना, ऑरेंज। फिर क्वेश्चन इसमें है व्हाट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द लिस्ट फ्रूट। तो सिंपल सी बात है, फ्रूट लिस्ट में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो तीनों एलिमेंट एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये इसका आंसर हो जाएगा। लिस्ट इंडेक्सिंग हो गया। अब इंडेक्सिंग जो होगा, इंडेक्सिंग में आप लोगों को बस एक चीज़ ध्यान रखना होगा, जो एरे होता है, एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक जाता है। मतलब अगर आपके पास 5 एलिमेंट है, 5 आइटम्स हैं, तो उसकी जो आप इंडेक्सिंग करेंगे वो 0 to 4 होगी। मतलब जो आपका पहला एलिमेंट है, पहला आइटम है, उसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 0, उसकी बेस वैल्यू 0 होगी, और जिसको आप आइटम फर्स्ट कहेंगे, और जो पाँचवा होगा उसकी 4 होगी। तो ये हमेशा आपको याद रखना है, आपको हमेशा 0 से चलना है और फिर 1 माइनस करते हुए आगे बढ़ना है। तो इसमें पूछा है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर उसकी वैल्यू जो दी है इंडेक्स की 2 है उसकी वैल्यू। तो इसमें जो हमें इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है वो 2 है, तो हम 0 से पुट करना है, वैल्यू स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो 2 की जो वैल्यू आई है वो 30 है। अब लेकिन ये 30 जो हमारा थर्ड एलिमेंट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो हमें अगर एलिमेंट पूछ रहा है तो उसमें में से हमें 1 माइनस करना है। अगर डायरेक्ट हमें इंडेक्स पूछ रहा है तो हमें 0 से ही स्टार्ट करना है हमेशा। तो थर्ड नंबर जो है इसका, इसकी इंडेक्स वैल्यू 2 है, वो है 30। आगे बढ़ते हैं, लिस्ट स्लाइसिंग। इसमें दिया हुआ है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमें एक लिस्ट दी हुई है, उसमें सब लिस्ट दी हुई है। तो सब लिस्ट में हमें पूछा है नंबर 2 to 7। तो इसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट वाला है आपको इसे इंक्लूड करना है, इसे एक्सक्लूड करना है, 7 को एक्सक्लूड करना है। तो मतलब हम उसकी जो इंडेक्स वैल्यू है वो 2 to 6 तक ही जाएंगे। तो वैल्यू लेना शुरू करते हैं। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो हमें 2 का इंडेक्स वैल्यू मिल गया। 2 से चलेंगे, 2 3 4 5 6, हमें 6 तक ही जाना है, क्योंकि ये एक्सक्लूडेड होगा, इसमें ये एक्सक्लूडेड होगा और ये हमें इंक्लूडेड होगा। तो ये हमारा इंडेक्स नंबर है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 3 4 5 6 एंड 7, क्योंकि हमें खाली 6 तक जाना है, 2 3 4 5 6।
तो इसको समझिएगा आप, नहीं होता तो फिर से पूछिएगा। लिस्ट अपेंड, तो अब जो प्रोग्रामिंग में अपेंड का मतलब होता है बढ़ाना या किसी चीज़ को उसमें ऐड करना। तो हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट में हमें दो फ्रूट के नाम है, फ्रूट लिस्ट है, उसमें जो दो नेम्स हैं एप्पल एंड बनाना। अब हमें मान लीजिए तीसरा कोई फ्रूट है जिसे हमें अपनी लिस्ट में ऐड करना हो, तो हम अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं और उसको फ्रूट्स डॉट अपेंड करेंगे और ब्रैकेट में नेम दे देंगे ऑरेंज। तो हमारी जो लिस्ट थी वो फ्रूट, हमने डॉट अपेंड कर दिया, मतलब हमें बढ़ाना है, और फिर ऑरेंज लिख दिया, क्या बढ़ाना है, तो ऑरेंज बढ़ाना है। तो इसका जो बेसिकली आंसर आएगा उसका वो एप्पल बनाना एंड फ्रूट हो जाएगा। ये ऐसे एप्पल बनाना एंड फ्रूट, यहाँ पे ये ब्रैकेट हट के यहाँ ऑरेंज लिख जाएगा डबल कोट्स में, और फिर यहाँ ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो फ्रूट्स जो है ये अपडेट होके ये आएगा। डिक्शनरी क्रिएशन, तो हम इसमें एक डिक्शनरी भी बनाते हैं प्रोग्रामिंग में। डिक्शनरी में हम अपना सब किसी का भी एड्रेस, जैसे नेम, उसका एज, क्वालिफिकेशन, सिटी, ये सब डालते हैं। तो हमने एक डिक्शनरी बनाई पर्सन नाम से। पर्सन में हमने उसे नेम डाल दिया जॉन, एज डाल दिया 25, सिटी डाल दिया न्यूयॉर्क। तो इसमें सीधा से क्वेश्चन पूछा है व्हाट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द पर्सन डिक्शनरी। तो पर्सन डिक्शनरी में यही सब स्टोर्ड है हमारे पास, जो नेम है उसका वो जॉन है, एज 25 है, सिटी न्यूयॉर्क है। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया। लेकिन इसे जब हम यूज करते हैं तो हमने डिक्शनरी बना दी, उसमें काफ़ी लोगों का लिख दिया। अब हमें मान लीजिए पता करना है कि एक 1000 लोगों की एक डिक्शनरी है, 1000, उसमें हजार पर्सन ऐड है, जिसमें नेम तो काफ़ी लोगों का सेम हो सकता है। तो हम नेम डाल दिए, फादर नेम डाल दिए, एज डाल दिए, एड्रेस डाल दिए। अब हमें किसी मान लीजिए बॉब है, उसका एड्रेस पता करना है। तो हमने बॉब सर्च किया, तो हमारे पास जितने बॉब है वो आ जाएंगे। फिर हम एज से अपना सॉर्ट कर लेंगे कि हाँ एज मान लीजिए उसकी 27 है, तो हमें उसका पूरा एड्रेस मिल जाएगा, उसके फादर नेम मिल जाएंगे। तो इसी से पता चलेगा। आगे चलते हैं डिक्शनरी एसेस। तो वही जो हमने अभी किया था, हमने डिक्शनरी क्रिएट की थी, अब उसको हम डिक्शनरी को एसेस कैसे करेंगे। तो एक डिक्शनरी दिया हुआ है पर्सन, जिसमें नेम एलाइस, एज 30, पर्सन नेम में हमने फंक्शन डिफाइन की कि हमको पर्सन का नेम पता करना है। तो ये जो नेम है यहाँ पे वैल्यू इसकी आएगी एलाइस। अगर हम यहाँ एज लिख देते तो वैल्यू आती ये 30। तो उसी तरह हमने नेम पूछ रहा है तो हमारे पास सिंपल है एलाइस आ जाएगा। तो डिक्शनरी की चेक है। की चेक में हम बेसिकली ये देखेंगे, जैसे हमारे पास जो डिक्शनरी है उसमें पर्सन में हमने नेम दे दिया बॉब, एज 28, हैज नेम इक्वल टू नेम इन पर्सन। तो क्वेश्चन है इज द की नेम प्रेजेंट इन द पर्सन डिक्शनरी ट्रू और फॉल्स। तो नेम जो है ये की है, ये इस पर्सन डिक्शनरी में प्रेजेंट है कि नहीं, हैज नेम मतलब है कि नहीं, है नेम इन पर्सन। अब यहाँ नेम की जगह एज लिखा होता इन पर्सन, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती फॉल्स। लेकिन हमने नेम ढूंढा, इन पर्सन में नेम है, हमारी वैल्यू हो जाएगी ट्रू। अब आता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ़ एल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह प्रोग्रामिंग यूज होता है। इफ़ एल्स एंड फॉर लूप। तो इफ़ एल्स का बेसिकली वही मतलब होता है जो इंग्लिश में हमारा होता है। प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, प्रोग्रामिंग बस एक लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ में आती है और हमसे मिलती जुलती है। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट में दिया हुआ है टेम्परेचर 25 इफ़ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30 वेदर इक्वल टू हॉट एल्स वेदर इक्वल टू मॉडरेट। इसका सिंपल सा मतलब समझते हैं। टेम्परेचर दिया हुआ है 25, अब उसके नीचे ये पहले हमने एक टेम्परेचर की वैल्यू ले ली, अब उसके नीचे हमारा एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है इफ़ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30। अगर जो टेम्परेचर है हमारा 30 से बड़ा है तो वेदर जो होगा हॉट होगा, और अगर ये 30 से छोटा है, हमारा जो टेम्परेचर है वो 30 से छोटा है, तो वेदर होगा मॉडरेट।
तो हमने ये फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया कि अगर टेम्परेचर 30 से बड़ा है तो वेदर हॉट होगा, अगर टेम्परेचर मतलब एल्स टेम्परेचर 30 से बड़ा है हॉट, एल्स अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं हो रही है तो हमें देना है मॉडरेट, चाहे कुछ भी हो, तो उसमें कुछ भी का छोटा ही होगा, एक ही तो वो डिफाइन होगा। तो इसमें दो वैल्यू जब किसी चीज़ की होती है तो उसमें हम इफ एल्स का यूज करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर की वैल्यू पुट करेंगे, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30, ये वैल्यू फॉल्स हो रही है तो मतलब हमें वेदर हॉट नहीं मिलेगा, एल्स मिलेगा, क्योंकि इफ फॉल्स हो गया एल्स वाला तो मॉडरेट, तो वेदर जो है मॉडरेट है। आप वाइल लूप में आ गए। वाइल लूप जो होता है इफ़ एल्स की तरह ही होता है। इफ़ एल्स में हम दो कंडीशन देते हैं, वाइल में देते हैं कि जब तक वो हमारी कंडीशन पूरी ना हो। तो पर इसको एक बार देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो काउंट दिया गया 1, वाइल का यूज किया गया, वाइल काउंट इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, प्रिंट हेलो काउंट +1। मतलब काउंट की जो वैल्यू है हमने 1 डिफाइन कर दिया और फिर एक वाइल फंक्शन लिया कि जब तक काउंट 5 के बराबर या 5 से छोटा है तब तक प्रिंट हेलो करो और काउंट को करो +1। तो जैसे इसको मैं दिखाता हूँ कैसे ये एग्जीक्यूट होगा। तो हमने काउंट की वैल्यू 1 ली, वाइल सेकंड में है वाइल काउंट इज स्मॉलर और इक्वल टू 5, सही है भाई, 5 1 से छोटा है तो हमें प्रिंट करो हेलो। हेलो प्रिंट हो गया और काउंट की वैल्यू 1 बढ़ा दी गई। अब काउंट की वैल्यू जो अपडेट होके हुई वो 2 हो गई, वो हो गई 2 अभी भी 5 से छोटा है तो फिर हेलो लिखेगा और काउंट की वैल्यू 1 बढ़ा देगा, 3 हो जाएगा, 3 अभी भी 5 से छोटा है तो फिर हेलो लिखेगा और काउंट की बढ़ा देगा वैल्यू, 4 हो जाएगा, 4 अभी भी 5 से छोटा है तो फिर हेलो प्रिंट करेगा। अब 5 हो जाएगा तो 5 इसके इक्वल हो गया, आप प्रिंट ये नहीं करेगा क्योंकि इक्वल हो गया तो अभी फंक्शन नहीं चलेगा। तो 1 2 3 4 हेलो विल बी प्रिंटेड 5 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स विल हेलो बी, नहीं इक्वल भी है, सॉरी गलत हो गया मैं थोड़ा, इक्वल भी दिया हुआ है मतलब छोटा हो या बराबर हो। तो अभी 5 आएगा तो 5 के बराबर 5 है तो ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है, तो आगे फिर प्रिंट करेगा हेलो और इसकी काउंट की वैल्यू 1 बढ़ा दी जाएगी। अब काउंट की वैल्यू होगी 6, तो 6 जो है 5 से बड़ा है, ना कि 5 से ना ही 5 से छोटा है, ना ही 5 से बराबर है, तो ये वैल्यू हमारी सेटिस्फाइड नहीं होगी और आगे प्रिंट नहीं होगा। तो हमारा 1 2 3 4 5 बार हेलो प्रिंट होगा, तो वही आंसर हुआ, हेलो विल बी प्रिंटेड 5 टाइम्स। फॉर लूप आ गया। फॉर लूप जो होता है, तो फॉर लूप में बेसिकली क्या होता है कि नंबर दिया हुआ है, फॉर में हम कोई भी वैल्यू डिफाइन कर देते हैं तो उसमें जो भी दिया होता है वो उसको कैलकुलेट करता है। या देखते हैं इसको क्या है। तो फॉर में दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, सम इक्वल टू 0 हुआ है, फॉर नम इन नंबर सम प्लस इक्वल टू नंबर। तो मतलब हमने एक सम वैल्यू वेरिएबल डिफाइन कर दिया और फॉर नम इन नंबर सम प्लस इक्वल टू नंबर, तो सम प्लस इक्वल टू नंबर्स है। तो पहले हम सम हमारा 0 है और जो नंबर्स हैं हमारे 1, तो हम 1 प्लस इक्वल टू, पहले सम होगा 0, फिर 1 प्लस इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा नया नंबर 1, फिर वही 1 हमारे वैल्यू में चला जाएगा सम के वैल्यू में, फिर 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो इसी तरह करते करते बेसिकली पूरे ऐड वाले फंक्शन है। इसका बेसिक सिंपल ये सम प्लस इक्वल टू नम का मतलब है कि नम इक्वल टू सम प्लस नंबर्स, मतलब सारे नंबर्स को ऐड करने का है। फॉर लूप वाइल लूप 2 लूप होते हैं और इफ एल्स 2 कंडीशन होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फंक्शन डिफिनीशन होता है, फंक्शन हम कोई भी फंक्शन अगर डिफाइन कर रहे हैं, हमें जान लीजिए जैसे हमारे पास अभी तक नम था, नंबर्स के लिए इंटीजर फ्लोट ये सब वैल्यू थी। अगर हमें कोई नया वेरिएबल डिफाइन करना है तो हम डेफ का यूज करते हैं। तो हमें ग्रेट एक फंक्शन डिफाइन किया
जिसमें हमने नेम लिखा और रिटर्न हमें चाहिए हेलो प्लस नेम। तो ग्रीटिंग्स इक्वल टू ग्रेट एमा। तो ग्रेट में हमने वैल्यू डिफाइन कर दी एमा, ग्रेट हमारा क्या था नेम, नेम कहाँ जा रहा था हेलो प्लस में, तो इसकी जो आउटपुट होगा हेलो एमा। ये स्लाइड है डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट की।